नज़दीक-गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़दीक-गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन-गिरामी, जो दिखता है वो हकीकत में वैसा होता नहीं है। दिल में कुछ और रखते हैं लोग और ज़बान से कुछ और बोलते रहते हैं। दुबई, मस्कत, यहाँ वहाँ के मुशायरों में शरीक होकर के जो शख्स मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते हैं, उनके दिलों में किस कदर जो है नफ़रत पाई जाती है, उसकी एक मिसाल अगर आपको दिखाना चाहें तो कुमार विश्वास की ये वीडियो आपको सुनना चाहिए। दरअसल बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक मुसलमान ज़हीर ने शादी किया था। उसी पर हमला करते हुए एक प्रोग्राम में, धार्मिक प्रोग्राम में या धार्मिक मुशायरे में उसने जो है निशाने पर लेने की कोशिश की, जिसको लेकर के इसका ये असली चेहरा है। यही इन लोगों की हकीकत है। जितना भी जो है आप इनके सिलसिले में सेकुलर होने की बात करते रहें, लेकिन इनके दिलों में इसी तरह की नफ़रत पाई जाती है। कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग पैमाने पर जो है शेयर करने की कोशिश हुई है, जबकि कांग्रेस में भी इसके इस बयान पर जो है पूरी तरह से तबसरा किया है। बेहुदा तंज़ जो उसने किया उस पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी जवाब हमला किया। उन्होंने भी कहा कि आपने ख़वातीन के तय अपनी छोटी सोच का जाहिर कर दिया। उन्होंने आखिर क्या कहा, आप लोग खुद सुन लें। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। नाज़रीन-गिरामी, नफ़रत का माहौल ख़त्म नहीं होता। नफ़रत एक शख्स है जो लगातार नफ़रत फैला, जब तक इसको पूरी तरह से अंदर नहीं किया जाता, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अदलिया की जानिब से या पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से या सरकार की जानिब से नहीं लिया जाता, ये पूरे भारत के लिए ख़तरा महसूस होने लगा है। देखिए किस तरह से मुसलमानों को धमकियाँ दे रहा है। गाज़ियाबाद पुलिस के सिलसिले में आ रहा है कि इसकी इस बयान पर जो है और पुलिस ने जो है FIR दर्ज कर लिया है। कब इसकी गिरफ्तारी हो पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन के नाम पर जो है एक वेबसाइट बनाया था इस दरिंदे ने, और उसका जो उन्वान दिया गया था आप देख लीजिएगा कि जो है दुनिया के लिए सबसे डेंजर जो चीज़ है वो इस्लामिक जिहाद कहते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत वेबसाइट के ज़रिए से जहाँ बनाने का, बगैर इसको धर्म संसद की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद इसने जो एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, उस प्रोग्राम में किस तरह से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहा है और उसके पीछे तालियां कैसे मारी जा रही हैं। इस दरिंदे को, इस मलऊन और मरदूद को देख लीजिएगा कि हर दिन किसी न किसी नौयत से मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से नफ़रत बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस जो है दरिंदे को आज़ाद छोड़ दिया गया है, ये कहते हुए लोग तबसरे कर रहे हैं। आप इसको सुन लीजिएगा। अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला बचेगा नहीं जीवित। अपना परिवार केवल सनातन पर मिटने के लिए छोड़ा था। आज भी मुझे अपने परिवार का इतना मोह है, समझ में आपको बता नहीं सकता। मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। चूना अखाड़े के हमारे संरक्षक, हमारे गुरु स्वामी हरिगिरि जी महाराज ने हमें महामंडलेश्वर बनाया। ये मां की और महादेव की कृपा मुझ पर और स्वामी जी की कृपा मुझ पर मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। परशुराम की वंशावली में मेरा जन्म हुआ। अगर एक बार ये पुलिस वाले और ये प्रशासन और ये नेता हट जाए, स्वामी जी, मैं परशुराम के वंश में पैदा हुआ हूं, अकेला। मेरे बच्चे यहां बैठे हुए जिनके बूटे पे मैं कह रहा हूं, एक भी भाषण देने वाला जीवित नहीं बचेगा। आज भी मेरे और इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, हाई कोर्ट खड़ा हुआ है, ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है इनके और मेरे बीच में, और ये मरवा रहे मेरे लोगों को।
मेरे लोगों की हत्या, हमारे ये क्या करते हैं, हमारे हाथ बांध देते हैं, इनके हाथ खुले छोड़ देते हैं। ये केवल बीच से हट जाए। और महाराज, जिसे आपको लगता हो दुबई में बैठा हुआ डी कंपनी वाला कुत्ता हो या कोई भी टारगेट मुझे तो पहले 100 टारगेट मेरे अकेले के लिए, और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मार महादेव की कृपा है, नरसिंहानंद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इन्हें सबको देख लूं, लेकिन मैं हिंदू पे हथियार नहीं उठाऊंगा जब तक मैंने आज मां से पहली बार अपने जीवन में कहा कि इनका सर्वनाश हो। जब मैं यज्ञ कर रहा था, इतनी घृणा मुझे इन अधिकारियों से हुई। मैं हमेशा इन अधिकारियों को अपना बेटा, अपना भाई मानता था, लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर धर्म संसद को रोका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम बस रिकॉर्ड करना, तो मुझे इनसे इतनी घृणा हुई महाराज। मेरे मन में आया, मैंने मां से कहा, मां, जिन पुलिस वालों ने, जिन अधिकारियों ने चूना अखाड़े के मुख्यालय में विश्व धर्म संसद को रोका, इनका सर्वनाश कर, इनका सर्वनाश कर। इसके अलावा इसी मलऊन के सिलसिले में एक और आपको खबर दूं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने नरसिम्हानंद को मुतनाज़ा धर्म संसद मुनक़िद करने की इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन नफ़रत का माहौल ही इसी तरह से मुस्लिम मुखालिफ माहौल में पनप रहा है और उसी तरह से जो है ये पूरी शरारतें कर रहा है। अब उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिसने मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क किया था, मुतनाज़ बयान दिया था, एक्सा सिविल कोड की तरफदारी में अपनी ज़हनी असबियत का सबूत पेश किया था, इसने न सिर्फ उसके घर जाकर के उसकी मुलाकात की है, उसको आशीर्वाद भी देकर के आया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस सूरत हाल है और इसकी शायद ख़बरें आप लोगों ने पढ़ रही होंगी। लगातार ये सिलसिला इस वक्त जारी है। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त यूपी में किसी भी तरह से क्राइम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर दिन जिस तरह की वीडियो सामने आती हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। अफसोस का मामला ये है कि मीडिया न इस पर देख रहा है न बोल रहा है। एक तरफ नफ़रत का माहौल जिस तरह से पनप रहा है वो, और दूसरी जानिब जराइम, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम और लुटेरों की जो है, ये देख लीजिएगा इस वीडियो में किस तरह से जो है लुटेरे दिन दहाड़े एक सोने की दुकान में घुसते हैं और फिर वहाँ मोबाइल कैश का पूरा डब्बा लेकर के भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में मुक़य्यद दिन दहाड़े लूट की वारदात जो यूपी के एक इलाके की बताई जा रही है वही सामने आती है। तो वहीं पर एक और बहुत ही भयानक वीडियो आती है, राह चलती हुई एक खातून के साथ एक लुटेरा किस तरह से बैग और उसका पर्स छीन करके भागने की कोशिश कर रहा होता है, स्नैच करके भागने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में वो खातून उसके बैग के हवाले नहीं करती, लेकिन बाइक वाला उसको जो है बुरी तरह से खींच करके कई दूर तक ले जाता है। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते जिस तरह से खींचा गया है। तो नाज़रीन गिरामी, वो लूट की वारदात यूपी की बताई गई, तो ये बठिंडा की बताई जा रही है, जिस खातून का नाम आशा बताए। ये इस वक्त जो है ज़मीनी सतह के क्राइम की सूरत हाल है। हादिसात में भी जो है लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब देख लीजिएगा, कर्नाटक के उडुपी ज़िले से एक वीडियो आई हुई है इस वक्त। एक मैकेनिक पंचर ठीक कर रहा था कि टायर इस कदर बुरी तरह से फटा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि जो है वो आसमान में उड़ता चला जाता है। और इसको भी हम दिखा नहीं सकते इसलिए कि इस तरह की चीज़ें जो मार धाड़ की या जान चली जाने के लिए या आग लगने की होती है, यूट्यूब के अपने उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसी तरह का मामला कुछ दिन पहले बेंगलुरु में भी आया था कि चलती कार से जो है अचानक एक टायर फट जाने की वजह से पूरी की पूरी फैमिली का जो है, यहाँ बेंगलुरु के एक फैमिली से होता है, असल टायर फटने की वजह से कार जो है दूसरे सिमत में चली गई थी और वहाँ से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों ने उसको कुचलते हुए चली गई। अभी एक दिन पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है एक पूरी की पूरी ट्रक एक जो है कार पर नीचे गिरती है और उसमें जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर का मालिक कंपनी का और उसकी पूरी फैमिली उसमें जो है ख़त्म हो जाती है। सड़क हादिसात में भी इस तरह से लगातार बिलखुसूस कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं अहम तरीन शाहराहों पर। ऐसी सूरत हाल में ख़ुद के बचाव के साथ भी जो है नाज़रीन गिरामी इस तरह से जो है अपने आप को हादिसात से बचाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। उधर नाज़रीन गिरामी, जैसे कि एक तरफ RSS के चीफ का भी बयान आ गया कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की ज़रूरत नहीं। संभल का मामला जिस तरह से जो है वहाँ पर
हुआ और जितने जाने गई वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अब किसी भी मस्जिद को लेकर के दावा नहीं करें और ना ही जो दावा किया गया है, जो जहाँ पर ये केसेस चल रहे हैं मुकदमा, तो उसमें किसी भी तरह का फैसला नहीं आ सकता। ऐसे में राम भद्राचार्य महाराज कहलाए जाने वाला एक स्वामी ने एक बार फिर जो है बयान देते हुए कहा है कि जहाँ और जिस मस्जिद के सिलसिले में बताया गया था वहाँ पर मंदिर मिलने के शवाहिद मिले हैं, और जब मंदिर मिलने के शवाहिद मिलते हैं तो किसी भी सूरत हाल में हम उनको छीन के रहेंगे या हम उनको ले के रहेंगे। उनका कहना था कि हम उसे आगे लेकर जाएंगे, चाहे वो वोट के ज़रिए हो, अदालत के ज़रिए हो या आवाम की मदद से। मंदिर के मामले पर उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी और इसके लिए वो तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जानिब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम के बारे में भी उससे जब सवाल किया गया तो उसने भी इसमें भी नफ़रत की ही चीज़ें डाल करके बयान जवाब देने की कोशिश की। भागवत के बयान को गलत करार दिया इन्होंने। मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोग हिंदुओं के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि मैं मोहन भागवत जी के बयान से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मोहन भागवत एक नज़्म व ज़ब्त पसंद रहे हैं, लेकिन उनके ख़यालात इस मामले में उनसे मुत्तफिक नहीं हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त महसूस यही होता है कि जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, बनाई जा रही है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं में से कई धड़े अलग अलग तरह की जो है लोग निकल पड़ें और फिर आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए। ऐसा होता है तो बेहतर है, लोग इसी तरह के तबसरे कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह पर हमला, ये पुष्पा 2 के हीरो का मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। कोई इस पर सियासत कर रहा है, कोई इस पर जो है अपना धंधा चलाना चाहता है, मीडिया सुबह से शाम तक दिखा दिखा करके अपनी जो है कमाई में इजाफा करना चाहते हैं। ऐसे में जो है महसूस यही हो रहा है कि इस मामले को मज़ीद आगे ले जाने के लिए और एक मशहूर शख्स को आड़ में रखते हुए हर शख्स अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब उनके घरों पर हमला करने की बात सामने आ रही है। अल्लू अर्जुन घर पर नहीं थे जब इन पर हमला किया गया इतवार के दिन। जिन लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला, उन लोगों ने खुद को उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर बताया है। पुलिस ने कार्रवाई करते इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान ने अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर हमला किया। इन लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर भी फेंका, साथ ही घर के अंदर रखे फूलों के गमले भी हादसे में टूटे पड़े थे। हालांकि अल्लू अर्जुन हादसे के वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं थे। साथ ही वो लोग रेवती के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का मुतालबा करें। वो लोग घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। 9 साला मुतासिरा सरतेज को इंसाफ दिलाने का भी मुतालबा कर रहे थे, जो भगदड़ में ज़ख्मी हो गया था। तो नाज़रीन गिरामी, अब इनके हाथ में प्ले कार्ड हैं, एक्शन कमेटी के 6 मेंबरान हैं, अचानक उठ कर के आ जाते हैं, हमला करते हैं। इसके पीछे सियासी पुश्तपनाही है या ये नौजवान जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं उनको किसी ने वर्गलाया है, या फिर सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अलग अलग तरह के तबसरे हैं, लेकिन महसूस यही होता है कि ये लोग जाली आईडी और जाली प्रोफाइल बनाकर के साथ आए हुए थे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी को और कांग्रेस हुकूमत को शायद बदनाम करने के लिए इस तरह की इन्होंने कार्रवाई की होगी। जो कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, साफ और वाज़ेह तौर पर ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में लोग अपना अपना पूरी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अब जो नौजवान जो बेरोज़गार होते हैं, अब नकली आईडी बनाने में, अपने आप को किसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनाने में कितनी देर लगती है। तो ये मामला किसी और रुख की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि अल्लू अर्जुन को लेकर के मीडिया ने जिस तरह से उसकी शबीह पेश की है, जिस तरह से उसको मशहूर कर रखा है, मारूफ बना करके उसके मुकाबिल में कुछ जो है दीगर पुराने हीरोओं को ला कर के टकराव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में महसूस ये हो रहा है कि अंदरूनी सतह पर जो है अल्लू अर्जुन के आड़ में इस वक्त जो है हैदराबाद की या वहाँ के मशहूर लोगों की या मशहूर यूनिवर्सिटी की या बिलखुसूस एक मखसूस मज़हब को इस वक्त जो है इस पूरे तनाज़े में खींचने की कोशिशें हो रही हैं। और तबसरे भी इस वक्त जो है तेलुगु के टीवी एंकर्स में कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं हादिसात की बात कर रहा था, इसी तरह का एक खौफनाक हादिसा पूर्णिया में भी पेश आया है।
शराबी नौजवान ने पिकअप वैन से 1 दर्जन लोगों को रौंद डाला, जिसमें 5 लोगों के हलाक होने और 8 लोगों की जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जहां नाज़रीन गिरामी इलाज के लिए मायागंज रेफ़र कर दिया गया है। जो लोग इसमें जो है ज़ख्मी हुए थे, एक सनकी नौजवान ने शराब के नशे में पिकअप वैन से कल रात 9:30 बजे कई लोगों को रौंद डाला था। मामूली तनाज़े की वजह से कई लोगों को अपनी पिकअप वैन से इसने कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि डोकवा गांव में अरुण मणि पंचायत भवन के पास वो बैठा हुआ था और शराब के नशे में शोर मचा रहा था। इसी को लेकर उसे गांव के कुछ लोगों ने फटकार लगाई। इसी फटकार से गुस्से में आया हुआ शख्स अपना पिकअप वैन उठाया और उनको जो है रौंदता हुआ चला गया। तो ये नाज़रीन गिरामी हादिसा नहीं था, ये दरअसल जो है जानबूझ करके लोगों की जान और कत्ल करने के इरादे से उन पर काट चढ़ा। महलूकिन की जो शनाख्त हुए उसमें ज्योतिष ठाकर और संजीता देवी, मनीषा कुमारी, अखिलेश मणि और अमरदीप के तौर पर की गई है। इसमें 3 मासूमों ने दम तोड़ा है और इसमें कई लोग जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी लुटेरी दुल्हन के लूट का शिकार बन जाए। जी हाँ, इसी तरह जयपुर से और राजस्थान से, हरियाणा से इस तरह की खबरें आती ही रही थी, बल्कि अक्सर रियासतों से कभी कभी ये खबर आती है। अब ये जो लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार कर ली गई है वो जयपुर से बताई जा रही है। जयपुर पुलिस ने निक्की नाम के खातून को देहरादून से गिरफ्तार किया। निक्की अपने शोहरों को झूठे और संगीन इल्ज़ामात में फंसाकर उनसे पैसा वसूली करती थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जयपुर की अदालत में पेश किया। इसके बाद निक्की को 15 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून मैट्रिमोनियल साइट पर अमीर लोगों की तलाश करती और फिर उनसे शादी करके संगीन इल्ज़ाम लगाकर पैसे वसूल करती थी। मैट्रिमोनियल यानी शायद आप जानते हैं, शादी के लिए जो रिश्ते बनाने के लिए जो साइट्स बनाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के मुरलीपुरा स्टेशन के पुलिस ऑफिसर सुनील कुमार जांकर ने बताया कि सीमा उर्फ निक्की अग्रवाल ने आगरा के एक कारोबारी, गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो जयपुर के एक जेवरात ताजिर से शादी करने के बाद उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगा करके मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद समझौते के नाम पर उनसे बड़ी बड़ी रकम वसूल करना शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सीमा ने आगरा के कारोबारी से शादी करने के बाद उसके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात में एफआईआर दर्ज कराकर राजीनामे के तौर पर 75 लाख रुपये वसूले थे। उसके बाद सीमा उर्फ निक्की ने गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शादी की कुछ दिन बाद उस पर इल्ज़ाम लगाकर समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये लूटे। फिर उसके बाद उसने जयपुर की ज्वेलरी दुकान के मालिक से शादी की और झोटवाड़ा रिहायशी इस शख्स ने मुरलीपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए सीमा से रब्ता किया। फरवरी 2023 में शादी की। फिर उसके बाद जो है वो देहरादून चली गई। शादी करने के बाद ये खातून उस पर दबाव बना रही थी कि वो उसको बिजनेस पार्टनर बनाए। जब उसने इससे इनकार किया तो सीमा उससे झगड़ा करके देहरादून चली गई और अपने साथ 25 से 30 लाख रुपए के जेवरात और नकद रकम लेकर के भाग गई। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर उसने जो है वो मामला दर्ज करवाया और इस तरह से खातून जो लगातार झूठे इल्ज़ामात के साथ इस तरह से चीज़ें और धोखा देने की कोशिश कर रही थी, उसको आखिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसी सूरत हाल और ऐसी खबरें लगातार सामने आती हैं नाज़रीन गिरामी। वह कहे मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,